अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। अच्छा, ठीक है। आज जो है हम आप लोगों की लैब नंबर 7 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मिड्स आप लोगों के मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए और आप लोगों को एक असाइनमेंट गिवन था मिड से पहले और मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट सबमिट कर दिया था। ठीक है, तो आज उस असाइनमेंट से रिलेटेड भी एक एक्टिविटी होगी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, आप लोगों की जो अटेंडेंस है आज की, वो इन द एंड ऑफ द लैब कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की आज की लैब में अच्छा, असाइनमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, असाइनमेंट मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स ने खुद ही किया होगा। कहीं से कॉपी नहीं किया होगा, कहीं से चीट नहीं किया होगा, खुद से अपनी मेहनत से किया होगा, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर भी मिल जाएगा आज की लैब में हमें। तो अटेंडेंस जो है ना, वो आप लोगों की इन द एंड ऑफ द लैब होगी। ठीक है, ब्रेक के बाद जो है वो हम आपके जो लास्ट असाइनमेंट था उसका वाइवा कंडक्ट करेंगे। बड़ा इजी सा असाइनमेंट था, बड़े आपके पास आसानी से आप उसमें 10 मार्क्स गेन कर सकते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने किए भी हैं। तो आज जो वाइवा होगा आप लोगों का, उसके अंदर अ, हो सकता है कि कुछ आज आप लोगों के जो गूगल क्लासरूम के ऊपर मार्क्स अभी इनिशियली अपलोड हुए हैं, हो सकता है कि उस वाइवा की बेसिस पे कुछ के मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, वो इतना अच्छा वाइवा दें। हो सकता है कुछ के मार्क्स डिक्रीज हो जाएं, तो वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो ये हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और अटेंडेंस भी उसी वाइवा की बेसिस के ऊपर आप लोगों की मार्क हो जाएगी। जो जो प्रेजेंट होगा वाइवा के अंदर, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आज हम स्टार्ट करते हैं लैब नंबर 7। अब हमें थोड़ा सा स्पीड में आगे देखना होगा क्योंकि हम लैब नंबर 7 के ऊपर अभी हैं, जबकि अभी हमें लैब नंबर 8 के ऊपर होना चाहिए था। तो आप लोगों की लैब थोड़ी सी पीछे चल रही है, बीच में एक आध रिवीजन की भी लैब आई थी इस वजह से। तो आज जो हम इसको थोड़ा सा आज तो खैर एक ही लैब करेंगे, नेक्स्ट लैब से हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा, तो आज की जो लैब है ये है असेंबली लैंग्वेज, स्टैक मेमोरी एंड एरेज। इसमें हम देखेंगे कि स्टैक मेमोरीज को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट लैब में भी हमने देखा था कि हम एरेज को किस तरीके से स्टोर कराते हैं या इनिशियलाइज कराते हैं, लेकिन इसमें हम इन डिटेल देखेंगे कि एरेज को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं एरे के अंदर डेटा। ठीक है, और मल्टीपल एरे से रिलेटेड और स्टैक मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सारे तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम इन डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि आप किसी भी एरे की जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए डॉलर के साइन का इस्तेमाल कर रहे थे, डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे थे, या इस तरीके का आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे जो आप खुद जनरेट कर रहे थे। लेकिन उसके लिए आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर पहले से ही आपके पास एक कीवर्ड गिवन है। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है प्री डिफाइंड, जिसका नाम है लेंथ ऑफ। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ये क्या करता है, आपका जो भी एरे है उसकी लेंथ कैलकुलेट करके आपको बता देता है, आपको रिटर्न कर देता है। किसके थ्रू? ईएक्स रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल हम रन करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। अच्छा, क्या करेंगे, ठीक है, और डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट। अच्छा, आज आप लोग अभी तो आप लोगों की लैब तो हो, असाइनमेंट तो काफ़ी इजी था। तो अगर आप लोगों ने खुद किया था तो आप लोग को टेंशन नहीं होगी, आसानी से वाइवा दे लेंगे। 2-3 क्वेश्चन हर किसी से होंगे, उसमें मैं इवेलुएट कर लूँगा कि किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट खुद से किया है और किसने खुद से नहीं किया। तो आप आज की लैब में लैब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें।
असाइनमेंट को अभी के लिए, लैब के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें। तो अब हम जो ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, चलें एक पहले बाइट वन के नाम से हम लास्ट टाइम भी देखा था कि हम कॉमा सेपरेटेड अगर वैल्यूज़ दे रहे हों तो उसका क्या मतलब है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देने का कि हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, इस बाइट को एज अ एरे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक एरे वन क्रिएट कर देता हूँ वर्ड टाइप का। ठीक है सर आप क्या जी, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये हमने एक डुप्लीकेट भी लास्ट टाइम पढ़ा था, तो हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, एरे टू क्रिएट, अभी ये मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, वन इंच स्लैश रख देते हैं। ठीक है, फिर एरे थ्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम डी वर्ड का कर देते हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, एरे फोर क्रिएट कर देते हैं बाइट टाइप का। ठीक है, इसके अंदर हम कोड सेगमेंट में हम जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अब हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, उसकी हम बाइट वन, अब क्या होगा हमारे पास, ये बाइट वन के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, 10 20 30। तो ये कितने एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं, जो कितने वाला पार्ट है, ये इसकी लेंथ होती है। ये अगर हमने एरे टाइप का क्रिएट किया, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिए, तो ये एक एरे क्रिएट होगा, कोई ना कोई उसमें इंडेक्सेस होंगे, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यूज स्टोर, हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये जब बाइट के अंदर है तो इस बाइट की कोई ना कोई लेंथ होगी जो अभी तक क्रिएट हुई है, यानी कि इसकी वन एलिमेंट, टू एलिमेंट और थ्री एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, थ्री हैं, तो इसकी लेंथ अभी क्या है, थ्री। ठीक है, तो ये जब हम लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देगा कि इसकी लेंथ थ्री है। अगर चार एलिमेंट होते तो फोर, फाइव होते तो फाइव, इस तरीके से हंड्रेड होते तो हंड्रेड, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, हम आगे उसको यूज कर सकेंगे किसी न किसी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, किसी लूप में हम उस लेंथ ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकेंगे या और किसी भी उसमें। अब हमारे पास होगा क्या कि ये बाइट वन की जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर का जो हमारे पास फंक्शन है, इसके थ्रू ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर मूव हो जाएगी, यानी कि मूव कर दो ई ए एक्स में लेंथ ऑफ बाइट वन। ठीक है, अब अगर हम इसको शो कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑन राइट सिंबल। ठीक है, on, अच्छा एक चीज़ हम इसमें मिस कर रहे हैं कि हमने डॉट कोड के बाद मेन प्रोसीजर, अब हम इसको अगर रन करें तो हमारे पास क्या होगा, इसकी लेंथ आनी चाहिए थ्री, तो देखते हैं क्या लेंथ आती है। अच्छा, एरर्स है। ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे मिस्टेक है।
ये देखें जनाब, ये आपका 3 शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 इसने कैलकुलेट कर लिया लेंथ ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, इसने हमें 3 दे दिया। यही हम इसको यहाँ पे 40 इंक्लूड कर दें, और तो ये क्या करेगा, इसको लेंथ हमें 4 बताएगा। ये देखें, तो ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर आपके पास इस तरीके से काम करे। अब ये तो हमने दे दी थी हार्ड कोडेड वैल्यूज, ठीक है, 10, 20, 30। मैं अनइनिशियलाइज्ड रखना चाह रहा हूँ, कि मेरे पास खाली एरे, एक सपोज 30 वैल्यूज का एरे क्रिएट हो जाए, उसमें कोई वैल्यू लेकिन हो नहीं, ठीक है, एम्प्टी हो। तो क्या होगा, अगर मैं ये देखें, मैंने यहाँ पे एरे 1 दिया है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे बाइट 1 था, बाइट 2 भी दे सकते हैं, और उसको वर्ड टाइप पे रखा है, यानी कि ये मेरे पास 16 बिट है, ये मेरे पास, हाँ ठीक है, और ये 30, इसकी 30 लेंथ है, ठीक है, यानी कि ये अनइनिशियलाइज होगा। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या क्रिएट करेगा, ये हमने लास्ट लैब में देखा था, डुप्लीकेट डीयूपी ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, डुप्लीकेट के लिए, मल्टीपल डुप्लीकेट ये अनइनिशियलाइज क्वेश्चन मार्क, यानी कि अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज रखेगा, कि इसमें अभी कोई भी वैल्यूज नहीं है, एम्प्टी वैल्यूज है, ठीक है। डुप्लीकेट कर देगा 30 टाइम्स अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू। इससे क्या होगा, ये 30 का एक एरे हमारे पास क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको, तो अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ से, ये तो ये फर्स्ट बाइट की हमारे पास लेंथ आ गई। अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, मैं इसकी एरे 1 की लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ कि एरे 1 की क्या लेंथ है, तो क्या होगा, यहाँ बाइट 1 की जगह लिख दूंगा एरे 1, इसको रन करूँगा, तो ये देखें, ये मुझे 30 बता रहा है, ये पहले वाले की 4 है, इसकी 4 है, इसकी 30 है। मैं इसके आगे चाह रहा हूँ कि मैं, ये तो अनइनिशियलाइज कुछ वैल्यूज़ थी, मैं 2 वैल्यूज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 0, 0 लिख दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, तो ये 30 की बजाय मुझे 32 बताएगा, ये देख 32। इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा भी वैल्यूज़ उसके आगे कॉमा सेपरेटेड ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यूज़। तो इस तरीके से काम कर रहा है। फिर ये अगर मैं ये तरीका भी एक है वैल्यूज इनिशियलाइज करने का, क्या चीज़, अगर मैं यही काम करूं जो डुप्लीकेट वाला, लेकिन मैंने क्या किया, एरे 2 वर्ड, 5 डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट अनइनिशियलाइज्ड, ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि इसमें, इस लाइन ऑफ कोड में क्या काम हो रहा है, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। कोई सिर्फ चलिए ये बता दे कि इसकी अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो इसकी क्या लेंथ आएगी, एरे 2, चलिए हिंट भी दे देता हूँ, एरे 2 वर्ड 15 टाइप का है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, 15 आएगी, हो गई ये 5 टाइम्स 3, टू डायमेंशनल है। बिल्कुल 2 डायमेंशनल है, ये 5 टाइम्स 3 को डुप्लीकेट करेगा, पहले एक दफ़ा 3, फिर दूसरी दफ़ा 3, फिर तीसरी दफ़ा 3, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर हम इसको वैसे देखें भी रन करके, तो ये तो एरे 2 यहाँ आनी चाहिए 5, ठीक है। फिर हमारे पास है यही हमने जो ऊपर देखा था कि ये इसकी लेंथ आई थी 4, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी 4, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, इसमें डबल कोट्स में ले लिया, तो ये कॉमा सेपरेटेड नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास है, ठीक है। तो लेकिन उसको ये इसकी भी लेंथ कैलकुलेट कर देगा। इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेगा, अगर मैं इसको भी ये जीरो इंडेक्स से ही काउंट करेगा, कि ये जीरो इंडेक्स पे 1 है स्ट्रिंग के, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ दे देगा 9, आई थिंक, नहीं, इसकी, हाँ 8 लेंथ दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसको एरे 4 कर दूँ, 9 कैसे, कि ये जीरो पे है, जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक की तो ये वैल्यूज हो गई, और फिर हमने एक एडिशनल यहाँ पे जीरो भी ऐड किया है, तो इसलिए ये 8 के बाद 9 हमें उसकी वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल
चीज़ों की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एरे को मल्टीपल तरीके से डिफाइन करके, और उनकी लेंथ आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है, द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ टाइप। इन द फॉलोइंग एग्जांपल एरे हैज टाइप 2। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एरे की टाइप 2 है एंड लेंथ ऑफ 32। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एरे की टाइप 2 है और इसकी लेंथ है 32। ठीक है, लेंथ तो चलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि ये इसकी 30 है, इसकी 15 है, तो ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि इसकी 32 लेंथ है। लेकिन ये इसकी टाइप 2 का क्या मतलब है, टाइप 2 का ये मतलब है कि जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो बाइट होती है, ठीक है, वो या तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स है उसमें बाइट होती है, या वर्ड होती है, या डी वर्ड होती है। तो आप लोगों ने देखा था कि बाइट जो है वो हमारे पास क्या है, 32 बिट। बाइट जो है हमारे पास 8 बिट है। ठीक है, फिर 2 बाइट्स अगर आप करें 16, तो वो हमारे पास वर्ड आ जाता है। ठीक है, और 4 बाइट करें तो डी वर्ड आ जाता है, यानी कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो डी वर्ड यानी कि 32 बिट आ जाता है। तो इस तरीके से वो जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास टाइप है उसकी। ठीक है, यानी कि ये वर्ड के अंदर कितने बाइट हैं, 8 और 8, 2। ठीक है, यानी कि ये वर्ड जो है 16 हमारे पास बिट्स का होता है। ठीक है, तो ये इसकी टाइप 2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये डी वर्ड होता तो इसकी टाइप 4 होती। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स आप अ, एक बाइट को रखें तो आपके पास डी वर्ड बनेगा। ये चीज़ आपको सबको समझ आ गई टाइप वाली। टाइप 4 होती है, टाइप 3 होती है अगर डी वर्ड होता है। टाइप 4 होगी ना, क्योंकि आप अगर 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें 8 को, आपके पास क्या होगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। ठीक है, और सिक्स आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो क्या होगा। 32। हाँ, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 32 होगा, और डी वर्ड हमारे पास क्या होता है, 32 बिट ऑपरेटर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को आप। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी टाइप होती है। इस तरीके से आगे हमारे पास क्यू वर्ड है, तो उसकी आप उस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएं, 6 कर लें। ठीक है, 6 भी नहीं बल्कि 8 कर लें, तो ये इसकी टाइप होती है। तो जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ ऑपरेटर, लेंथ हमारे पास खाली डिफाइन कर रहा था कि इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। इस ये पूरे फिर बाइट की इसको 1 2 3 काउंट करके ये हमें 3 की लेंथ बता रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें लेंथ तो बताता है, लेकिन जिस टाइप का हमने एरे लिया हुआ है उसकी जो टाइप है, यानी कि अगर वर्ड है तो उसकी 2 टाइप है, उस 2 के साथ उस लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देता है। यानी कि इसकी हमने लेंथ तो 32 दी है, लेकिन ये वर्ड टाइप का है तो ये हमें इसकी एक लेंथ देगा 64। ये अगर डी वर्ड होता तो ये हमें 32 × 4 करके उसकी लेंथ बताता। ये अगर बाइट होता तो ये हमें 32, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा, सिर्फ ये 32 ही बता देता। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देता है जो भी जिस टाइप का आपने वेरिएबल लिया है या एरे लिया है उसकी टाइप से। ठीक है, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर काम कर रहा होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
अच्छा, अब ये देखें, अगर हम अब इस एरे का साइज हमने 32 डिफाइन किया है, लेकिन जब हम इसका साइज ऑफ करके मालूम करेंगे लेंथ ऑफ की बजाय, तो ये क्या करेगा, इसका हमें ये 64 देगा। ठीक है, यही हमने इसको वर्ड की बजाय बाइट रखा होता, तो ये हमें 64 नहीं 32 दे रहा है, क्योंकि उस बाइट की टाइप वन होती है। ठीक है, और 2 बाइट्स हों तो वो आपके पास वर्ड बन जाता है, 4 बाइट्स हों तो डी वर्ड बन जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये हो गया लेंथ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये लेंथ आपको दे रहा है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपकी लेंथ के साथ आपकी टाइप को मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यू। ठीक है, फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आता है निगेट का। ठीक है, निगेट क्या करता है कि आपने कोई भी वैल्यू ली है उसका साइन चेंज कर देता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। जाहिर है आपको पता है कि नेगेटिव साइन मैथमेटिक्स में क्या करता है कि प्लस माइनस माइनस कर देता है। ठीक है, और ये असल में नेगेटिव साइन है, नाइन माइनस हो पहले से तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये आपका साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको भी हम विद एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने सपोज एस डी वर्ड लिया हुआ है, यानी कि ये साइंड वर्ड है, ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो ये उसको, ये देखिए, अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये इसके अंदर वैल्यू ले ली है 10, लेकिन जब ये आउटपुट हम करवाएंगे तो उसमें हम क्या करें, किया है कि हमने वैल्यू को ई एक्स में स्टोर किया और निगेट का कीवर्ड इस्तेमाल किया है कि नेगेटिव एन ई जी। ठीक है, इसको क्या कर दो, निगेट कर दो ई एक्स को, यानी कि अगर प्लस है तो इसको माइनस कर दो। ठीक है, और जब हम इसको राइट इंटीजर करेंगे तो ये हमें -10 देगा। तो हम ये चीज़ भी देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो इसको रीजॉइन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमें -10 दे रहा है। इसने हमारी वैल्यू को, नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते तो ये हमें पॉजिटिव उसको कर देता। तो ये